नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 5 प्रूफ्स इम्प्लाइंग रामायण। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और क्या आपको ये पता है, अमेरिका की एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले बनाया गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित है? कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव्स के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूफ करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है। क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? एंड you'll actually be shocked to know, जवाब है हाँ। और इन्हीं सारे जवाबों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका टाइटल है इज रामायण रियल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और हमें ये पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द आते हैं। वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 बीसी में। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है ये दोनों ही कहानियां वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 बीसी के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 बीसी से 400 एडी के टाइमलाइन से पहले। और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दे तो हमें ये पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 बीसी के बाद ज्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इतनी सारी कॉपीज आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला। इक्वालिटी, भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे। इसी से ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे, और यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जैसे गरुड़ जटायु। प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपनी और अपने कई चाहने वालों की भी जान को गंवानी पड़ी। तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते, इन वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली रामायण काफी बड़ी किताब है और उसके सीख को अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास। एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख। ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जिंदगी भर जान नहीं सकते, और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है। अब फ्रेंड्स, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कई बुद्धिजीवी एक पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते। इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। परंतु मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कहीं बुद्धिजीवी लोग ये पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है या ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती। परंतु क्या आपको ये ज्ञात है कि कुकू एफएम ही एक ऐसा ऐप है जो अपने आप ही, मेरा मतलब है अपने आप ही, आपकी कोई भी मनपसंद किताब आपको पढ़ के सुना सकता है। और सिर्फ पढ़ के ही नहीं सुना सकता, बल्कि आपके मनपसंद रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि इस ऐप में आपको अपनी कई मनपसंदीदा बुक्स मिल जाएगी जो आप आराम से सुन सकते हो अपने काम और आराम पे विराम लगा। मेरा मतलब है मल्टीटास्क करते हुए, क्योंकि ये ऑडियो बुक्स है। अब इस ऐप से आप अद्भुत रामायण से 11 सीख आराम से सुन सकते हो, और इसके साथ कई और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, फाइनेंस रिलेटेड, बायोग्राफीज, एजुकेशनल बुक्स, सब कुछ आप सुन सकते हो मल्टीटास्क करते हुए।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी इनका एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है ईयरली सब्सक्रिप्शन पर, मतलब 399 रुपीज पर ईयर इनका चार्ज है, उसमें भी 50%, मतलब ये अमाउंट विच इज लेस देन 50 पैसा पर डे फॉर सो मच नॉलेज, और वो भी जिसे आप अपने डेली स्केड्यूल में आराम से स्क्वीज कर सकते हो, जैसे ब्रेकफास्ट करते करते आप बुक रीड कर रहे हो या ट्रैवलिंग के वक्त बुक रीड कर रहे हो। ये हैबिट आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगी। आपको करना बस ये है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और जाओ ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड यूज करो। मैं पर्सनली वो सारे ऐप्स यूज करता हूं जो मेरा नॉलेज बढ़ाते हैं, तो आप भी क्यों ना ट्राई करो। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल इट नाउ। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10 जनवरी 5114 BC के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब ये पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। यानी ये वही दिन और समय है जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। शौक लगा राइट? वेल, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए, जिन्हें अगर हम प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? वेल, हो सकता है। अगर हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एग्जाइल वाज 25। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि राजा दशरथ इसीलिए जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि मीन यानी कि पाइसेस थी और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर लेती है तो कुछ ही वर्षों में या तो उस राजा की मौत हो सकती है या तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसी से बचने के लिए दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी केकई के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस दौरान राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए ना, उनको भी जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल कर आई वो भी 5 जनवरी 5089 BC थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? 5089 BC 5114 BC के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है, और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है कि श्री राम जब अयोध्या से 14 साल के वनवास लेकर निकले थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 BC के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश्ड एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने यह दावा किया है कि उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु या अंग्रेजी में कहे तो एडम्स ब्रिज की जब डेटिंग की, डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वो वाली डेटिंग नहीं, तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरली डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहां तक पहुंचा है, पर उसके ऊपर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने हैं। अब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 साल पुराने पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। और अब आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में? जी हाँ, रामायण। वेल फ्रेंड्स, अब बात तो ये है ना कि वैसे ये तीनों प्रूफ्स 5000 BC की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन while I was researching, एक चीज जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तब उन्हें यह पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे।
यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं ना कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 BC पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर BC हुए थे। मतलब कह सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एवरी 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार होता है। जैसे पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाती है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट्स गोम्फोथेरीज के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया भर के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। और आखिरी चीज जो 5000 BC वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है वो है द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की नगरी थी। इस पानी में डूबे शहर के कुछ अवशेष की जांच करने पे ये पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 ईयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 7000 BC में बनाया गया था। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है। तो फिर श्री राम 5000 BC में कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या ये और इसके पहले बताई सारी बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 BC के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ इन प्रूफ्स पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं, पर जैसा कि लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये गलत है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दें विद अ लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमने सिर्फ एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को प्रेजेंट किया है, और अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, राम भगवान जैसे एक महापुरुष हुए हो सकते हैं, जिन्होंने उस जमाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यूज और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, और इसीलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाले पार्ट्स थे स्टोरी में, उसे हम थोड़ा सा VFX या मसाला समझ सकते हैं, जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल और द स्टोरी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइंस को सपोर्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस थियरी के कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नीचे एक डिबेट छेड़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हाँ, डेफिनेटली रामायण एक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है, और आप इसे भी रीड कर सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू FM पर। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, इंस्टॉल करो और इसे रेगुलरली सुनो। दिस में वेल बी योर वन ऑफ द बिग। जी जनाब, ये एक हिंदू धर्म की पुरानी एक कथा है, पूरी कहानी एक, जैसे महाभारत है और रामायण। अच्छा, आपको कुछ नॉलेज थी इसके बारे में? इस तरह के करेक्टर्स थे, इस तरह की चीज़ें थी, कुछ पता था आपको? हाँ, भगवान राम और इसके अलावा रामायण के बारे में सुना था मैंने, लेकिन मुझे शुरू से ये नहीं लगता था कि जस्ट एक मतलब एक वो होता है ना कि खुद से बनाई हुई मन घड़त। पहले ऐसा लगता था? नहीं, पहले नहीं लगता था, मुझे शुरू से यही लगता था कि ये एक ओरिजिनल, एक रियल स्टोरी है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, मुझे फेक नहीं लगती थी कि अपनी तरफ से बनाई गई होगी। अच्छा, क्या कहते हैं, अपना हर मज़हब में मतलब इस तरह के जो पुराने इनके किरदार होते थे, जो पॉजिटिव नेगेटिव बुराई से लड़ते थे, और फिर उनकी एक पर्सनैलिटी होती थी, जिस तरह से वो माशरे में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और जो वैल्यूज, हाँ, मतलब एक सबक, एक लेसन होता था, तो वो आने वाली नस्लों के लिए एक वो होती हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं वो उनको, आने वाली नस्लों के लिए एक सबक होता है उनके पास के, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उस स्टोरी से। लेकिन मुझे अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल है, ऐसा हुआ। अच्छा, जो अभी प्रूफ दिए भाई ने, बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाकई। और अभी वो कह रहे हैं मजीद रिसर्च चल रही है, 4-5 साल, आने वाले 4-5 सालों में सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन वो देखा आपने, श्रीलंका से वो तमिलनाडु, श्रीलंका से है ना वो जो ब्रिज बना है, जो मतलब हाथ से बनाया गया वो ब्रिज है, जो समंदर के बीच में जो रास्ता है, कमाल मतलब है कि अब साइंस, अच्छा जिस चीज़ को साइंस प्रूफ कर रही है तो उसको तो मैं कहता हूँ हर बाशऊर शख्स उसको मानेगा। और उसका कहानी से भी जिक्र है, रामायण से भी जिक्र है। अच्छा, 25 साल आपने देखा कैसे उनकी एज भी 25 इयर्स थी। हाँ, और उन्हीं दिनों में स्टार्स की पोजीशन भी वही थी कि वो हालात जो होते हैं। अच्छा, लूनर कैलेंडर से भी उन्होंने प्रूफ किया, इसके अलावा दूसरी चीज़ों से भी, मतलब
स्टार्स की जो मोशन थी और इसके अलावा स्टार का भी बताया उन्होंने, पाइसिस के थ्रू जो भी, मतलब मैं अच्छा। कह रही हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग छोटा छोटा पॉइंट है जिसमें स्टडी करके मुझे लगता है बहुत मेहनत की गई होगी ये वीडियो बिल्कुल। बनाने में। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ वैसे मैंने सोचा तो था कि इंसान को नॉलेज के लिए, अच्छा आपको पता है आमिर खान जो है वो भी इस फिल्म को लेके फ़िल्म बना रहे थे इस पर, महाभारत पे, लेकिन ये कि वो फिल्म मेरे ख्याल में थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हिंदुस्तान के सबसे बड़े बजट की फ़िल्म थी वो। अच्छा। उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी थी लेकिन कैंसिल करना पड़ा अच्छा। कुछ रीज़न्स की वजह से या कुछ वजूहात थी, लेकिन उसने बस सॉरी किया, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, बहुत बड़ा, यानी कि यूँ या तो यूँ समझ ले वक्त से पहले इतना हैवी बजट पे काम नहीं हो पा रहा था या क्या था। लेकिन ये कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि कभी भी इंसान को वक्त मिले तो इंसान अपनी आप को, अपने अंदर को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए इस तरह की चीज़ों को पढ़े। जैसे महाभारत है, महाभारत की पूरी कहानी से इंसान अच्छी चीज़ें निकाल सकता गेट है। कर सकता है वो। देखिए जो आपके काम के पॉइंट्स हैं ना, अगर अच्छी बात है आपको कहीं से भी मिले, किसी भी मजहब से मिले, मैं ये नहीं कहती कि नहीं हम मुस्लिम्स हैं तो हम तो उनको फॉलो नहीं कर सकते, हम तो उनकी चीज़ों को, उनकी स्टोरीज पे आप पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं। आपको पॉजिटिव चीज़ें मिले, वो कहीं से भी मिले, आपको पता है, वो ले लेनी चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ पे भी कई 100 साल पहले कितनी ऐसे वाक़ये हुए हैं। वाक़या करबला जैसे था एक, कि मतलब एक वो भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा एक वाक़या था जिसमें उन्होंने मज़हब इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े थे जो अल्लाह ईश्वर से वो बात कर पाते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना होगा। हमारे तो ज़्यादातर जो पैगंबर हैं उनके साथ जो वाक़या जिसमें वो मछली के, जिसमें वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे थे। मैं ये कहती हूँ हर रिलीजन के अंदर मौजज़ात तो भरे पड़े, बिल्कुल, और इस तरह के वाक़यात हैं, अकल हैरान और दंग हो जाए कि हुआ तो हुआ कैसे था। और इस तरह के वाक़यात को पढ़ने से, इस तरह के वाक़यात को समझने से बहुत इंसान को समझ मिलेगी। और आपको बिल्कुल आप सीखते हो, आप चीज़ों को समझ पाते हो, समझ पाते हो, कंडीशंस को समझ पाते हो कि आगे चल के आप अपनी लाइफ में किस तरह से, मतलब है कि इस तरह से। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये जो महाभारत है और रामायण है, तो क्या ये इंडिया में स्कूलों में पढ़ाई जाती होगी? मतलब आपको एक वैसे ही जनरल नॉलेज, हाँ पढ़ानी चाहिए, पढ़ाई जाती होगी, आपको क्या लगता है? हो सकता है। हाँ। अच्छा उनका भी जिस तरह से हमारे यहाँ इस्लामियात का एक सब्जेक्ट होता है तो उनका भी मुझे लग रहा है पढ़ाई जाती होगी, क्योंकि महाभारत बच्चे को पता होता है महाभारत क्या है ना? हाँ। महाभारत कार्टून्स भी हैं इस पे बने हुए और स्टोरीज भी हैं, अब तो फिल्म बनने वाली। देखो उन्होंने ये बात भी कही, उन्होंने कहा ये मुझे लगता है कि ये हैपन हुई थी, लेकिन ये है कि हाँ इसमें थोड़ा मिर्च मसाला लगाया गया होगा, थोड़ा बहुत अपने तरफ से भी एडिशनल चीज़ें होंगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल कि ये नहीं था तो ये देखिए जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं या जो मतलब है कि इफ़ेक्ट्स VFX वगैरह, तो VFX मतलब है कि करिश्मात, वो करिश्मात कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है कि अब तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन किसी दौर में इस तरह की चीज़ें थीं, लोगों के यकीन इतने पुख्ता थे कि अगर वो चीज़ कहते थे ना, मतलब इतने पुख्ता थे तो वो समंदर से रास्ते बन जाते थे, ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, ऐसी चीज़ें होती थी। एक वीडियो में और कहा था कि सारी बात होती है आपकी बिलीफ की होती है, आपकी फेथ की होती है। अगर आप किसी चीज़ पे, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसे यकीन हो उस बात पे। तो जैसे कि वो लोग जो भी कहते थे ना, जो भी करिश्मा होता था तो उनको ऐसा लगता था कि ये है, ऐसा होगा। अच्छा अभी भी इस तरह के करिश्मे होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली होते हैं, बाहर फैलते नहीं हैं। मतलब एक शख्स कहीं जा रहा था, उसकी नीयत में ये था कि मुझे ये मिले, तो उसे मिलती है वो चीज़। एक बंदा सोचता है कि यार मेरे साथ ये हो तो उसे होता है। अच्छा मैंने सोचा है, मैं सोचती भी हूँ और मैंने सुना भी है, इंसान का मतलब सोच का भी बहुत बड़ा अहम किरदार है। वो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा होता है, लेकिन बात ये है कि वो पुख्ता यकीन के साथ सोचे। बिल्कुल ऐसा है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। अगर इंसान को अपने ऊपर यकीन नहीं होता तो वो चीज़ें अवेल नहीं कर सकते। खैर मुझे तो जब भी टाइम मिलेगा तो मेरी तो कोशिश है कि इंसान पॉजिटिव चीज़ों को देखे, पढ़े, नॉलेज के तौर पर ही। बेशक हमारा मज़हब नहीं है, हमारा मज़हब अलग है, लेकिन रामायण या महाभारत को इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पढ़े कि एक मैसेज है आने वाली नस्लों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।